नमस्कार दोस्तों, भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक नया खास बढ़िया सा वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। और ये वीडियो एक बड़ा ही हॉट टॉपिक बना पड़ा है पूरे भारतवर्ष में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तो बिना ज़्यादा समय बिताते हुए चलिए शुरू करते हैं। जब से जियो ने अपने टैरिफ बढ़ाए हैं तब से पूरे भारतवर्ष में और खासकर ट्विटर के अंदर तो बॉयकॉट जियो जैसे बड़े बड़े ट्रेंड चल रहे हैं। और हर जगह देखो तो आप एक नारा सा लगा पड़ा है, बॉयकॉट जियो, बॉयकॉट जियो। इससे पहले कि हम ये समझें कि बीएसएनएल भारत की जरूरत क्यों है, उससे पहले हम बीएसएनएल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बीएसएनएल की स्थापना 15 सितंबर 2000 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मूल उद्देश्य भारतवर्ष में टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देना था। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर का भारत में कोई इतना बड़ा विस्तार नहीं हुआ था और शहरी इलाकों में ही वो सीमित थे, क्योंकि उन्हें जहां प्रॉफिट दिखेगा वो वहीं जाएंगे। लेकिन बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि भारतवर्ष में सुविधा पहुंचाना था। और इसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी दिखी। अपने पहले 7 वर्ष में बीएसएनएल ने बहुत अच्छा काम किया और काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी इससे कमाया। लेकिन उसके बाद कहानी बदल सी गई। अब दूध देने वाली गाय कहीं ना कहीं बीमार हो गई। उसकी बीमारी का कारण उसका खुद का मालिक ही था। बीएसएनएल को डुबाने में 2 तरीके के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एक तो सरकार में बैठे मंत्री, दूसरे बीएसएनएल में बैठे कर्मचारी। दोनों ने ही मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ा और बीएसएनएल आज उस स्थिति में पहुंच गया कि आज उसका कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं होता है। जहां प्राइवेट कंपनीज अपने बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए जानी जाती है, वहीं बीएसएनएल अपने सुस्त रवैये के लिए जाना जाता है और इसीलिए उसका नाम बकवास संचार निगम लिमिटेड भी रखा गया। खैर, ये तो एक जुमला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आज के समय आप किसी प्राइवेट कंपनी का एक ब्रॉडबैंड लगाना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक फोन कॉल करने की जरूरत होती है और अगले 2 घंटे में आपके घर में इंटरनेट की सुविधा बहाल कर दी जाती है। और वहीं अगर आपको बीएसएनएल से ये सुविधा चाहिए तो आपको बीएसएनएल के ऑफिस में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी और कम से कम वहां से आपको 7 से 10 दिन का समय लगेगा, तब जाके आपके घर पे इंटरनेट की सुविधा आपको मिलेगी। और उसके बाद आप सिर्फ अपना सर पकड़ने का काम करेंगे, ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आए दिन आपकी लाइन खराब रहेगी। आपको जो इंटरनेट सुविधा देने की बात होगी वो मिलेगी नहीं। और उसके बाद अगर आप कनेक्शन कटवाना चाहेंगे तो वो भी इतना आसान काम नहीं होता है कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि एक तो हमने मेहनत करके कुर्सी से उठकर आपके घर आकर हमने इंटरनेट सुविधा दी और अब आप जो है अचानक से इंटरनेट की सुविधा बंद करना चाहते हो, तो वो इतनी आसानी से नहीं होता है। तो मतलब एक बहुत लचर व्यवस्था है बीएसएनएल की, जिसकी वजह से उसका एक डाउनफॉल होता चला गया। लेकिन आज के समय बीएसएनएल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका कारण बीएसएनएल नहीं है, उसका कारण ये प्राइवेट कंपनीज हैं। क्योंकि आज के समय भारत में आप देखेंगे तो जियो, एयरटेल और वीआई यही प्राइवेट कंपनीज हैं। इसके अलावा सिर्फ एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है बीएसएनएल, और ये कंपनी आपस में ही खेल खेल लेती है और मन चाहे टैरिफ ये आपको दे देते हैं। पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर ही कम से कम 2 से 3 बार इन कंपनीज ने अपना टैरिफ जो है उसके रेट बढ़ाए हैं। और जियो ने तो अभी करीब 25% अपने रेट बढ़ा लिए और बहती हुई गंगा में दूसरी कंपनियों ने भी हाथ धो लिए हैं। और यही कारण है जिस वजह से लोगों को बीएसएनएल की याद आई है। लेकिन अभी भी बीएसएनएल वो 2G और 3G की स्पीड पे ही घूम रहा है। इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी करंट की जो भारत सरकार है वो बीएसएनएल को आगे बढ़ाना चाह रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि किसने डुबाया वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसके रहते हुए डूब गई कंपनी वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारा ब्लेम तो उसी पे होता है। तो अगर बीएसएनएल आज के समय बंद हो गई तो उसका सारा ब्लेम गेम जो है वो आज की एनडीए सरकार पे ही जाएगा और कोई भी सरकार ये चीज नहीं लेगी। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से वो उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और करीबन अभी टीसीएस के साथ एक करार हुआ है भारत सरकार का, जिसके मुताबिक इस साल के एंड तक पूरे भारतवर्ष में बीएसएनएल की 4G सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। और ये जो 4G की टेक्नोलॉजी ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, तो इस बात पे हम थोड़ा खुश हो सकते हैं। अभी इसके पिछले 1 साल से ट्रायल्स चल रहे हैं और पंजाब के अंदर ये 4G सुविधा बीएसएनएल ने शुरू भी कर दी है। अगर बीएसएनएल एक अच्छी ठीक ठाक सुविधा देना लोगों को शुरू कर दे तो हकीकत मानिए बीएसएनएल वापस से खड़ा हो जाएगा।
हिसाब से प्राइवेट कंपनीज के मनमाने दामों से लोग परेशान हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीएसएनएल के वापस आने से लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा कारण ये भी है कि बीएसएनएल का विस्तार बहुत बड़ा है, यानी कि दूर दराज के इलाके में जहां पे और प्राइवेट कंपनीज नहीं है वहां पे भी बीएसएनएल है। एक ग्राहक के रूप में हम तो यही चाहेंगे कि बीएसएनएल आगे बढ़े, क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी का कभी भी उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि देश के हित में काम करना होता है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब बीएसएनएल अपनी बाबू सुविधा से आगे निकलेगा, क्योंकि बीएसएनएल में छोटे से लेकर बड़े तक कर्मचारी जो है वो एक बाबू सुविधा में जी रहा है। वो काम करे ना करे उन्हें तनख्वाह मिलनी है, भले बीएसएनएल डूबता जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं। उस मानसिकता से जब तक बीएसएनएल के कर्मचारी बाहर नहीं निकलेंगे तब तक सरकार भले कुछ भी कर ले, लेकिन उसका बहुत बड़ा परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला है। आम जनता के लिए, इस भारत देश के लिए सरकारी कंपनियों का खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो इस मनमानी के खिलाफ हम सब खड़े हैं और आप भी खड़े हुई है। और आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद, जय महाकाल।